प्रणाम। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। आज बड़ी दुखद घटना हुई गुजरात के अहमदाबाद में। लंदन जाने वाला एयर इंडिया का विमान धूल-धूसरित हो गया और 300 से कुछ कम और 200 से बहुत ज्यादा लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन इसमें कहने के लिए तो कुछ है मेरे पास, पर यह घटना बहुत दुखद है। गुरु महाराज उन सब पर दया करेंगे। सदगुरु अपनी रहमत उन जीवों पर बरसाएगा। लेकिन हमारे सत्संगियों को तो इस घटना या ऐसी घटनाओं का पहले से ही ज्ञान और भान था। पहली बार तो जून के महीने में पिछले बरस अमेरिका के एक रेडियो पर ये इस बात की इत्तला कर दी गई थी। मैंने स्वयं बताया था कि आने वाले समय में बहुत बड़ी बड़ी भीषण हवाई दुर्घटनाएं होंगी। इसके पहले भी कई घटनाएं हुई। कल भी कुछ खबर आ रही थी, उसकी पुष्टि नहीं हुई। कई विमान लापता हो रहे हैं और बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं। ये क्रम आगे भी चलेगा। आगे आने वाले समय में भारी उत्पात मचेगा। मैंने कहा था कि मार्च के आखिरी हफ्ते के पश्चात चंडी संसार से लाल लाल आंखों को देखेगी और उसके बाद किसी भी समय झोली लेकर निकल पड़ेगी और उस गठरी में पूरी देश दुनिया की सुख चैन शांति और समृद्धि, रुपया पैसा जेवर गहना सब साफ कर देगी। अभी ये आपने देखा नहीं, और मैंने ये भी कहा था कि जो लोग साकेत महायज्ञ में सशरीर उपस्थित होंगे उनको गर्म हवा भी नहीं लगेगी, और किसी को कोई कष्ट हुआ तो तलवार का सुई हो जाएगा। जिन को कष्ट होगा भी उनके भीतर ही होगा, जिनके भीतर संदेह आएंगे, जिनके विश्वास में कमजोरी होगी। नहीं तो प्रेमियों, आप सब सुरक्षित हो। आगे आने वाले समय में और विकटता दिखाई देगी, और ये बहुत दूर नहीं, निकट भविष्य की बात है। सीमा पर, सरहद पर ये जो शांति छाई है, इसमें खलल पड़ेगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी या और आगे के महीनों में नाना प्रकार के उत्पात नजर आएंगे। आने वाले सालों में सेना मूक दर्शक नहीं बनेगी। आज ये बात बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं, इसका आप कुछ भी अर्थ निकाल लें। सेना देश में हो रहे विचित्र हरकतों को देखकर वो मूक दर्शक नहीं बनेगी, इस पर अपनी क्रिया प्रतिक्रिया देगी। तो क्या माशाल्लाह लगेगा? आने वाले समय में सेना मौन नहीं रहेगी। इस बात को आज आप सुन लें। और अभी तो कई बड़े बड़े नामचीन लोग उनको लेकर के खराब खबरें आएंगी। बड़े बड़े नामचीन लोगों को लेकर के खराब खबरें आएंगी। आज इस वायु दुर्घटना में गुजरात के इस जहाज में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी सवार थे और कई बड़े व्यापारी भी
इस जहाज में थे। प्रेमियों, एक बात समझ लो कि मैं तो जर्रा हूं, जो कुछ कह दिया वो पत्थर की लकीर है। आप सब अभी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप आओ, कुछ विशेष बातें और कवच आपके सर पे तान दिए जाएंगे, विशेष बातें बताई जाएंगी। और साकेत महायज्ञ जो कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होने की संभावना है, तारीख की घोषणा नहीं की गई अभी तक, लेकिन आप अभी 24 दिसंबर से 3 जनवरी मान लें। घोषणा इसलिए नहीं की गई कि उसकी तैयारी बाकी है, अभी ब्राह्मणों से उनका समय नहीं आया, उनकी पुष्टि नहीं आई, इसलिए इसको अभी अघोषित रखा गया। लेकिन आधी घोषणा तो हो ही गई, दिसंबर का आखिरी महीना, आखिरी हफ्ता। क्या वो आवाज नहीं आ रही? हाँ, तो कोई दिक्कत है क्या? चल मुझे बताया गया कि आवाज में थोड़ी परेशानी है, तो ये जो यहाँ पर माइक था इसको मैंने ऐसा रख लिया। अभी ठीक है बच्चे? तो चरचर तो होगा, ये जो लहराते हैं ये दाढ़ी, तो इससे थोड़ी सी असुविधा होगा। तो दिसंबर का आखिरी हफ्ता 24 दिसंबर से 3 जनवरी की तारीख ये बन रही। अगर ब्राह्मण अपनी सहमति दे देंगे तो ये घोषणा हो जाएगी मेरी तरफ से, गुरु महाराज की तरफ से ये तिथि है। लेकिन फिर भी इसे अभी आप पक्का न समझे, क्योंकि काल का देश है। ऐसी जल्दी ही विधिवत घोषणा किसी कार्यक्रम में कर दी जाएगी। तो प्रेमियों, आप सहज रहे, सतर्क रहे। ये जो मार्ग है संतमत का, शब्द योग का, इसमें आपकी सूरत, इसका प्रवाह अंतर में मालिक के चरणों की तरफ, सदगुरु के चरणों की तरफ बधाए रहे। अगर आप प्रतिदिन सुबह ध्यान और भजन करते हैं, ध्यान में उतरते हैं, भजन में लीन हो जाते हैं, तो फिर ये संसार आपको वैसे नहीं छूता जैसे आम जनों का स्पर्श करता है। कुछ विशेषता हो जाती है, विशिष्टता हो जाती है। जीवन में तो कष्ट फिर भी आएंगे, क्योंकि वो आपके संचित प्राप्त कर्मों की फसल है। परंतु साधन भजन के बाद वो कष्ट अब केवल एक घटना बन जाएंगे और आपके अंतर को विकसित नहीं कर सकेंगे। तब वह पीड़ा चुभती नहीं है, फूल बन जाती है। वह शोक आपको नहीं तोड़ता, वह उसे नर्म कर देता है और रोग केवल शरीर का विषय बन जाता। आपकी सूरत, रूह, आत्मा उसमें लिप्त नहीं होती, यानी आपको पता ही नहीं चलता। तो ये क्या है? ये शब्द से जुड़ने की कृपा है, नाम से जुड़ने का प्रेम है, ये नाद की करुणा है, जो विश्व को भी अमृत बना देती है। तो जब कोई प्रेमी सच्चे अर्थों में शब्द को छूता है, स्पर्श करता है, तो वह संसार में रहते हुए भी संसार से, जगत से परे हो जाता है। जैसे कमल जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है, वैसे ही आत्मा, सूरत, रूह उस शब्द में रंग कर अब जीवन के किसी भी रंग बेरंग से भयभीत नहीं होती। लेकिन यदि आप प्रतिदिन भजन में बैठते हैं, सुमरन ध्यान करते हैं, फिर भी व्यथा से ग्रस्त हैं, शरीर रोग की जर्जरता में फंसा हुआ है, मन शोक में डूबा हुआ है, तो क्षण भर रुकिए, ठहरिए और अपने भीतर झांकिए, अपना आकलन और मूल्यांकन कीजिए कि क्या आप सचमुच शब्द में लीन थे या केवल आंखें मूंद कर बैठे थे, कान बंद करके बैठे थे किसी सौदे की भावना से। क्या आप प्रभु से, सदगुरु से व्यापार कर रहे थे कोई, कि मालिक मैं भजन तब करूंगा जब तो मुझे सुख देगा, आराम देगा, धन देगा, प्रमोशन देगा, फायदा देगा, नफा देगा। प्रेमियों, शब्द योग कोई धंधा नहीं है, ये पूर्ण समर्पण और स्वयं को
निपटा देने की प्रक्रिया है। यह तो वो तीर्थ है जहां अपना मैं गुजरते जब तक नाम सिर्फ उच्चारण था, वो बाहरी साधना है। लेकिन जब नाम भीतर का अभ्यास है, वो अंतर की हरकत है। लेकिन जब सूरत नाम में लीन हो जाती है और वहां टिक जाती है, तब ये सतगुरु से, प्रभु से प्रेम का आगाज है। सच्चा प्रेम वही है जिसमें प्रेमी स्वयं को विस्मृत करते हैं, जहां साधना साधक को भुला दे, जहां सुनने वाला केवल सुनता न रहे बल्कि उस ध्वनि में लीन और विलीन हो जाए। तो प्रेमियों शब्द की यात्रा आज जैसे लोग 4 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। जब आप भजन करते हो तो ये सुन लो, जब ये बाहरी सत्संग को आप सुनते हो, ये जो शब्द है ये वैखरी है। जब आप चुप होकर के अपने भीतर उतरते हो, वो मध्यमा है। और जब शब्द में रुकते हो तब शब्द प्रकाश बन जाता है, वो पश्यंती है। पश्यंती में शब्द रूप धारण कर लेता है। और जब शब्द मौन हो जाता है और केवल एक दिव्य कंपन रह जाता है, वो परा है। यह परा शब्द वह दिव्य नाद है, अनहद। यह न मौन है, न ध्वनि, यह न शब्द है, न अर्थ। यह वह कुछ है जो सब कुछ हो गया है। जब आप परा शब्द से जुड़ते हैं तब आप मिट जाते हैं। जैसे बूंद समंदर में गिर कर अपना नाम भी खो देती है, वजूद भी, पहचान भी। तब आपकी आकांक्षाएं, आपकी पीड़ाएं, आपकी पहचान सब खत्म हो जाती है। और फिर सदगुरु बाहर नहीं, भीतर उतरता है। अब वो शब्द ही गुरु बन जाता है, या गुरु शब्द स्वरूप होकर सामने आता है। वह आपकी आत्मा की गूंज हो जाता है। फिर न कोई वचन शेष बचता है, न कोई प्रश्न, केवल मौन। केवल मौन, खामोशी, नीरवता। और वो मौन ही तब संपात हो जाता है। प्रेमियों, भजन अब गीत नहीं होता, वो सुनने की क्रिया प्रक्रिया बनता तो है, लेकिन सुनना भी नहीं, स्वयं सुनने में खो जाना। जैसे सूर्य के सामने दीपक लुप्त हो जाता है, वैसे ही नाद और नाम के समक्ष प्रेमी का अहम समाप्त हो जाता है। वो अहम उस नाद में लीन और विलीन हो जाता है। बस वहां पर सामने सतगुरु है, प्रभु है, प्रेमी है। वही समाधि है। समाधि यानी समा जाना उस परम चेतना में, जहां न जीवन है न मृत्यु, न प्रश्न है न उत्तर, सिर्फ एक ध्वनि है, महाध्वनि, महानाद, भीषण, विहंगम, अद्भुत, अद्वितीय, अनूप, अनूठा, जो न बाहर से आती है न भीतर से, बल्कि दोनों को मिटा कर आती है। शब्द में लीन हो जाओ, विलीन हो जाओ, शब्द को पकड़ लो। वो शब्द अनादिकाल से आपके भीतर ही स्पंदित हो रहा है। वह वही कलाम है जिसे सूफी इश्क कहते हैं। वह वही श्रुति है जिसे ऋषि आत्मा की भाषा कहते हैं। यह वही शब्द है, वही नाम है जिसे संत नाद कहकर बुलाते हैं, सूफी समा कहकर बुलाते हैं। उसी शब्द में, उसी शब्द के द्वारा आप हो, उसी शब्द से यह समूची कायनात है, उसी शब्द से आप प्रगटे, उसी शब्द में आपको विलीन होना है। यह वही परम प्रेम है और यही है पूर्ण मुक्ति, निर्मुक्ति। तो प्रेमियों, आज से आप कोई सौदा मत करना, केवल समर्पित हो जाओ उस मालिक के चरणों में, सतगुरु के ही दामन में, उसके आगे नतमस्तक होकर बस उससे प्रेम करो और शब्द थाम लो और उसके इश्क में स्वयं को अर्पित और विसर्जित कर दो। क्योंकि जब आप शब्द से लिपट जाते हैं तब पीड़ा भी, दर्द भी पूजा बन जाती है।
शोक भी साधना बन जाता है और मृत्यु मिलन बन जाती है। तो प्रेमियों, आप प्रेमी हैं, इस इश्क की यात्रा के शब्द आपका प्रियतम है और यह जीवन केवल प्रतीक्षा। तो अब इंतजार छोड़िए और उतर जाइए उस महामौन की गहराइयों में, जहां से शब्द बोलता है और आत्मा सुनती है, जहां से आप लौटेंगे नहीं, आप मिट जाएंगे, खप जाएंगे और उससे मिटने में आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, हासिल कर लेंगे, पालेंगे। तो शब्द ही सदगुरु है, शब्द ही प्रभु है और आप केवल एक आशिक, एक प्रेमी। और अब वह प्रेम पूर्ण हो, संपूर्ण हो, बस यही प्रार्थना है। प्रणाम। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।